यूट्यूब के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल टायर 3 का जो एग्ज़ाम होगा ना 21 अगस्त को, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 2022 में बहुत चर्चा में रही है, तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हैं 21 तारीख से पहले। जो जो टॉपिक है वो मैं आपको 20+ टॉपिक बताऊंगा, लेकिन उसमें से कम 10 टॉपिक तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं एग्जाम से पहले। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी एस्से को लिखने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कोई भी एस्से हो, अगर आपको उसको लिखना है ना, तो उसको आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप कम से कम 20-30 वर्ड का इंट्रोडक्शन दीजिए और उसमें उस चीज़ के बारे में बताइए, आप किस चीज़ के बारे में ऐसे लिखना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद ये पहला स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी उसके बारे दूसरा जो आप जिसके बारे में आप एक्सेल लिख रहे हो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, खोज कर सकते हो। खोज का मतलब यह है, जैसे कि मान लें ग्लोबल वार्मिंग ऐसा आता है तो उसका क्या कारण है, तो वो खोज में आ जाएगा। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट भी बताना है आपको, और क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका। ये तीनों पॉइंट जो है ना आपको किस में बताने हैं, उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा ना उसमें ये तीनों पॉइंट बताने हैं। नेक्स्ट आता है आपको जो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप आता है कंक्लूजन वाला। इसमें क्या बताना है आपको, इसमें कंक्लूजन बताना जो भी आपकी तरफ से जो सजेशन होगा ना, ये सजेशन पॉइंट भी किस में इंक्लूड करोगे आप, कंक्लूजन वाले में। तो आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा किसी चीज़ के लिए, तो ये सजेशन वाला, यानी 3 स्टेप आपको फॉलो करने कोई भी ऐसे अच्छी तरीके से लिखने के लिए। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो एस्से की जो लेंथ होगी वो कितने वर्ड की होगी, 250 वर्ड की होगी। और प्लस माइनस 10% का मतलब ये है कि आप 10% ज़्यादा भी लिख सकते हो और 10% कम भी लिख सकते हो। यानी मैक्सिमम आप कितने वर्ड लिख सकते हो किसी भी एस्से में, 275 वर्ड लिख सकते हो। और मिनिमम कितने वर्ड लिखोगे, मिनिमम 225 वर्ड लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि आपको कम से कम 225 तो लिखने ही लिखने हैं। अगर आपने इससे कम एस्से लिखा तो आपकी जो कॉपी होगी वो चेक नहीं होगी। और मैक्सिमम 275 से ऊपर आपको नहीं लिखना है, 275 के अंदर आप लोगों को ऐसे ख़त्म कर देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक जो बहुत अच्छी तरह से करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सबसे मोस्ट जो नंबर 1 पर टॉपिक है, जिसको आपको 5 स्टार मार्क करना है, तो वो टॉपिक आता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी ऐसे लिखने के लिए। दूसरे नंबर पर आता प्लास्टिक सब्सिट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनलाइन एजुकेशन आप देख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं इसको। उसके बाद आता टेररिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है टेररिज्म। उसके बाद है ना वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है। तो आपको जो पहला और पाँचवा टॉपिक जो बताया ना मैंने, पहला और पाँचवा ये, और दूसरा टॉपिक 1, 2 एंड 5, ये वाले टॉपिक आपको स्टार मार्क कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि एग्जाम से पहले इन तीनों टॉपिक को तो एटलीस्ट करके जाओगे। नेक्स्ट बताता हूँ आपको कौन सा याद रखना है जो बहुत न्यूज में रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है, ई व्हीकल्स इन इंडिया, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। यानी जो ई पॉलिसी आ रही है व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आता है 7वें नंबर का आता है ग्लोबल वार्मिंग, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लेना ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद याद है वुमेन इंपावरमेंट, सिर्फ आप पढ़ सकते हो। वाटर स्कैरसिटी, ये भी आप पढ़ सकते हो। फ्रीडम स्पीच, यानी ये भी अगर मैं पूछूँ ना टॉप 3 टॉपिक में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया वो आएगा। दूसरे नंबर पे आप याद रखना वुमेन इंपावरमेंट वाला, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको आप पहले नंबर पे रख सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले नंबर पे रख लेना और आज़ादी का अमृत महोत्सव दूसरे नंबर पे रख लेना। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन पे आप स्टार मार्क कर लेना जितने, और अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लेना इन टॉपिक को, ताकि एग्जाम से पहले जो जो आप मैंने बता रहा हूँ 10-12 टॉपिक, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाने, लिख के जाने। नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर पर आता है आयुष्मान भारत योजना, ठीक ठाक टॉपिक है, याद रख सकते हो। तीसरा आता है 12 आता है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 और ग्लोबल इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी इकोनॉमी इस समय जूझ रही है इससे, कोविड-19 का जो इफेक्ट पड़ा है, तो इसकी वजह से भी ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कोविड-19। 13 नंबर पर आता है पॉवर्टी रिडक्शन, पूरी दुनिया में जो पॉवर्टी का रिडक्शन है कैसे किया जा सकता है, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है। जेंडर इक्वलिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप स्टार मार्क कर सकते हो जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी के बाद याद रखना नेक्स्ट जो टॉपिक है 15 नंबर का ग्रोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आप लोग क्या करें एक बार रीडिंग कर सकते हैं इसकी। 15 नंबर पर आता है 16 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है, ये भी टॉप 5 में आएगा। कौन सा, हेट स्पीच ऑन द सोशल मीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिख भी रखा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा, हेट स्पीच वाला होगा, सोशल क्राइम वाला होगा, और कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 100% बहुत इनके चांस है, हाई चांस है इनके देखने को मिलेंगे। 17 नंबर पर था SDG, पता होना चाहिए 16 गोल है 2023 तक अचीव करने, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार एटलीस्ट सारे गोल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा इससे लिख सको। उसके बाद आता है 18 नंबर पर ग्लोबल रिसेशन, दुनिया भर में बहुत तरीके का रिसेशन चल रहा है, जैसे श्रीलंका डूब चुका है, पाकिस्तान डूबने की कगार पे है, और पाकिस्तान का भी हाल आपको पता ही है, वो भी डूबने वाला ही है। तो ये भी टॉपिक एक ग्लोबल, उसके देखें ना ग्लोबली तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ग्लोबल रिसेशन। उसके बाद आता है 19वें नंबर पे आता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक ठाक टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं इसको। उसके बाद आता है 20 नंबर पर नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये भी एक मोस्ट ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, हमारा टॉप 10 में आ जाएगा। कौन सा, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना, अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लेना, कौन सा, नेट जीरो कार्बन एमिशन। सारे दुनिया ने जितने भी देश है ना, बड़े बड़े देश है, सब ने अपनी एक ईयर की टारगेट लिमिट सेट कर दिया कि कब इनको नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देना है, जैसे इंडिया ने कब कर रखा है 2070 तक कर रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है 21वें नंबर पर
आता है बैन ऑन प्लास्टिक, ये भी अच्छा टॉपिक आएगा, टॉप 10 में लिख लेना, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। बैन प्लास्टिक पे जो बैन हुआ है प्लास्टिक के बारे में आपको जरूर करके जाना है एक ऐसे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, ये भी आप पढ़ सकते हो, बस ठीक ठाक टॉपिक है, आप इसकी रीडिंग लगा लेना, तैयार अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है 23 नंबर पे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक ठाक है, पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना एक बार। आत्मनिर्भर भारत बहुत हमेशा न्यूज में रहता है, इसे आप अच्छे से करके जा सकते हो, स्टार मार्क कर लो आत्मनिर्भर भारत को। उसके बाद आता है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, इसकी भी आप रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है न्यू क्वाड, तो ये क्वाड के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। एक तो खाली क्वाड होता है, जो क्वाड वाला जो है ना वो पढ़ सकते हो, जैसे क्वाड में 4 देश कौन कौन सा आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है और क्या नाम यूएसए आता है, ये 4 देश को मिलाकर क्या बोलते हैं क्वाड। तो क्वाड के बारे में भी एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, ये जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है। तो ये और ये अगर आपको एक आध टॉपिक और करना है तो आप याद रखना एशिया एंड इंडिया, और इंडिया के जो नेबरहुड देश है ना उनके रिलेशन के बारे में आप एक टॉपिक तैयार कर सकते हो कि भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसा रिलेशन है। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो एक आध टॉपिक और बताते हैं, 26 नंबर पे आता है सोशल मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक ठाक टॉपिक है, टॉप 10 में रख सकते हो। 27 नंबर पता है वन नेशन वन इलेक्शन, अभी बता दिया मैंने। उसके बाद जीएसटी तो आपको तैयार करके जाना है, तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये भी टॉप 10 में रहेगा। तो जीएसटी वाला भी आप लोग स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में अलग से लिख लेना। ये 28 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए, कम से कम इसमें से 10-12 टॉपिक क्या 10-12 टॉपिक पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इन टॉपिक को आप 21 तारीख से पहले बहुत अच्छी तरह से तैयार कर ले और डेली कम से कम 2 ऐसे लिखे, तभी जाके आपके टॉपिक कवर होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेटर पर भी बनाऊँ तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेटर पर बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।